Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 7.2 of Matrix Continued chapter of BCom first semester book. इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हम करेंगे इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स का जो हमारा सिंबल होगा ये होगा A-1 है ना, ये -1 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे A इन्वर्स। इसका फॉर्मूला होगा एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। अब जब हमारे पास अगर एडजॉइंट ये जो डिटर्मिनेंट A ही ज़ीरो आ गया तो हम इसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। मीन्स अगर डिटर्मिनेंट A ज़ीरो आ जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि A इनवर्स कैन बी फाइंड ओनली इफ A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब ये नॉन सिंगुलर होगी मीन्स चाहे कुछ भी हो, बस ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव मे बी एनीथिंग। तो देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है A इंटू ए इनवर्स, या A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करो, I में रिजल्ट आएगा, हमारा I आ जाएगा। अब A B इनवर्स किसके इक्वल होगा, वो होगा, पहले लास्ट वाला लेना है, B इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स। अगर हमारे पास A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो A इनवर्स किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट A के इनवर्स के। एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसमें यहाँ से और क्लियर हो जाएगा आपको कैसे कैसे करना है। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। A B C D गिवन है। अगर हम एक इसको हमने लेक्ट कर लिया, A है A C B D, एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट है हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी निकाला है, उसमें हमने किया था एडजॉइंट निकालने के लिए। देखो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर A11 का इसके कोफैक्टर, इसको छोड़ दीजिए, आ गया D, फिर इसको और इसको छोड़ दीजिए तो इसका आ जाएगा C। ठीक है, बट ये देखो ये माइनस हो, यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये 1 2 बन रहा है, ओड बनेगा हमारे पास AIJ, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। ऐसे ही हमारा CD। बाकी हमने एडजॉइंट A मैंने बताया था कैसे करना है आपको। इनको इंटरचेंज कर दीजिए, इस डायगनल को और इस डायगनल को। फिर ये वाले हमारे ओड है 1 2 और 2 1, इनके साइन चेंज कर दो। D का प्लेस A हो गया, A का D हो गया, B का C, C का B, और फिर माइनस माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इन दो का प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर इसका ट्रांसपोज करना है हमें। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो ये बन गया D माइनस C, और ये हो गया हमारे पास माइनस B अपॉन माइनस B और A। अब डिटर्मिनेंट A कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट A का फॉर्मूला होगा इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे। A इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, 1 अपॉन AD माइनस BC। ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार पूछ भी सकता है कि फाइंड कर सकते हैं, नहीं, अगर 0 आ जाए तो वी कैन नॉट फाइंड दिस। देन 1 अपॉन AD माइनस BC, तो ये हो गया हमारे पास, ये लिखेंगे ये एडजॉइंट A की वैल्यू, यही हमारा आंसर होगा। एक और समझ लीजिए, लेट A इज इक्वल टू दिस 2 3 3 5। एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे, इसका इंटरचेंज कर दो, 5 2 2 5 हो जाएगा। ये 3 3 दोनों ही हैं, इनके साइन चेंज होते हैं, माइनस माइनस लग गया दोनों में क्योंकि पॉजिटिव थे। फिर उसका ट्रांसपोज किया, 5 माइनस 3, फिर माइनस 3 और 2। डिटर्मिनेंट A कैसे निकालोगे, 2 5 जा 10, माइनस 3 3 जा 9, 1 आ गया। अब एडजॉइंट A कैसे ये A इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट A 1 अपॉन 1 हो गया, एडजॉइंट A की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा 1 की। नेक्स्ट हमारे पास है 1 0 0 1। अब इसका एडजॉइंट A क्या होगा, इनके इंटरचेंज कर दीजिए तो 1 1 ही है, ये 0 0 ये भी यही है, तो सब कुछ यही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट निकाला, 1 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 0, तो हो गया 1। A इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट A, ये 1 आया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स एंड वेरीफाई द मैट्रिक्स। इसने कहा एक तो आप इनवर्स फाइंड आउट करोगे, एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे। A की वैल्यू ये है और वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई हमें ये करना है, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I। देखो ये 2 क्यों लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 स्क्वेयर मैट्रिक्स है इसलिए लिखा होता है, और जो इनवर्स है एडजॉइंट है वो हम स्क्वेयर मैट्रिक्स में ही फाइंड आउट कर पाते हैं। देखो A कर तो हम किसी में भी सकते हैं, लेकिन एप्लीकेबल वो स्क्वेयर मैट्रिक्स पर ही होगा। A इंटू A मैट्रिक्स, एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे हम, इंटरचेंज किया इन दोनों को भी इंटरचेंज किया,
और इन दो के साइन चेंज होते हैं बस, A12 और 21 के, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये आ गया। डिटर्मिनेंट A निकाला, 11 3 जा 33, 5 7 जा 35, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का 68, यहाँ फॉर्मूला 1/68 और यहाँ पर ये आ गया। और ये माइनस का साइन अंदर भी ले जा सकते हैं हम, 1/68, ये बन गया 11 7 5 -3, ठीक है। अब A इंटू ए इनवर्स, ए को अगर पहले है तो पहले ही रखेंगे, ए आगे रखा हमने, इंटू ए इनवर्स का 1/68, इसको अंदर नहीं लेके गए हम, 1/68 को एज इट इज़ रखा और इनको रख दिया फिर 11 7 5 -3। अब क्या किया, इसकी इससे मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होती है, इसमें 3 11 जा 33 हो जाएगा 9, इसमें ऐसे ही होगा हमारी मल्टीप्लाई, रो की कॉलम, जो इसकी रो है वो इसके कॉलम से। अब देखो 3 11 जा 33 प्लस 5 7 जा 35 और 1/68 को तो हमने बाहर ही रखा है, फिर 3 की 5 से 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, फिर हमारे पास होएगी 7 की 11 से 77 और -11 की 7 से, फिर 7 5 जा 35, 11 3 जा 33, फिर हमारा ये आ गया 68 0 0 68। अब 68 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, हमने क्या किया, ये अंदर बाहर कॉमन ले लिया 68 और वो इससे कट हो जाएगा, बच गया 1001, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं 1/68 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास आया 1001, आई बन रहा है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं A इनवर्स इंटू ए, तो हमने क्या किया, 1/68 को बाहर रखा, A इनवर्स ये है और ये हमारे पास है A, आपस में मल्टीप्लाई करी, इसकी भी सेम 11 3 जा 33 प्लस 5 7 जा 35, ऐसे 11 5 जा 5 11 जा, फिर 7 3 जा -7 3 जा 7 5 जा -3 3 जा 11 जा, ये आ गया। इसमें भी सेम आया 1/68 68 0 0 68। अब आपस में इनके वो कॉमन लेके या फिर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये बना 1001, ये और ये इक्वल आ गए, तो ऑल आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमें इनवर्स निकालना है, पहले हमें कोफैक्टर निकालना है। अब 2 वाला इनवर्स था तो हमने इजीली निकाल लिया, अब 3 वाले में हम कैसे करेंगे, देखो 3 वाले में तो हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसमें तो इंटरचेंज भी नहीं कर सकते। 3 वाले में हमने क्या किया, A11 की वैल्यू निकाली, इसको और इसको छोड़ दिया, ये आ गया, ठीक है। A12 की वैल्यू में इसको और इसको छोड़ दिया, आया 2 4 -1 2, फिर इसको और इसको छोड़ दिया, बचा 2 4 1 -3। 2 1 वाले में क्या आएगा हमारे पास, इसको और इसको छोड़ दिया, ये आ गया। 2 2 वाले में इसको और इसको छोड़ दिया, ये आ गया। 2 3 वाले में इसको और इसको छोड़ दिया, ये आ गया, ठीक है। 3 1 वाले में क्या है, इसको और इसको छोड़ा तो ये आ गया। 3 2 वाले में इसको और इसको छोड़ा तो ये आ गया, इसको और इसको छोड़ा तो ये आ गया, ठीक है। अब करना कैसे, सोल्व कैसे करते हैं, वही 1 2 जा 2, माइनस का साइन होता है बीच में, 1 3 जा 3, ठीक है। तो इसमें माइनस का साइन आ गया हमारे पास, -1। ऐसे इसमें ये बात ध्यान रखनी है, जो ओड वाला बन रहा है ना IJ, जैसे 2 + 1 3 बन रहा है, तो इसमें आगे माइनस का साइन लगा दीजिए। ऐसे ही 3 2 वाले में लग जाएगा, ऐसे ही हमारा 2 1 वाले में लग जाएगा और एक 2 3 वाले में लग जाएगा, ठीक है। आगे हमारा माइनस का साइन लगेगा इनमें। नेक्स्ट देखो ये माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगाना है आपने। फिर हमने इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, ये वैल्यूज़ आ गई। अब एडजॉइंट A क्या होगा, एडजॉइंट A में डायरेक्ट लिख लो, A11 1 2 1 3, ऐसे लिखने की बजाय ना इसका ट्रांसपोज करके ही लिख लीजिए, A11 1 2 1 3, ऐसे 2 1 1 2 2 2 3, ऐसे इनका 3 1 1 3 1 3 2 3 3, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट A। और एक्स डिटर्मिनेंट A कैसे निकालना है, हमने R1 से एक्सपेंड कर लिया, आप जिससे मर्जी कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई किसके साथ, इसको और इसको छोड़ो, तो हमने क्या किया, ये आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई ये कर दिया, फिर 2 मल्टीप्लाई दिस प्लस 3 मल्टीप्लाई दिस। अब हमने क्या किया, इनको एक्सपैंड करके हमारा आंसर क्या आ गया डिटर्मिनेंट का, -17। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप 6 चैप्टर में से वीडियो देख सकते हैं कैसे फाइंड आउट करनी है। पहले हमें 5th और 6th चैप्टर अगर आते हैं अच्छे से तो 7th चैप्टर बहुत ईजी है। ये आ गया डियर स्टूडेंट -17। अब देखो उसके बाद A इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A।
एडजॉइंट ए की वैल्यू आई -17, तो 1/-17 और इसकी वैल्यू लिख दी। हम माइनस सब में से अंदर कॉमन ले लिया, यहाँ कट हो गया, ये आ गया हमारे पास 1/17 दिस। अब इसकी बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, सेम ऐसे ही हमने ये सारे पार्ट करने हैं इसी पार्ट की तरह। नेक्स्ट है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड वेरीफाई दैट A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I3। अब देखो सॉरी, इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें और वेरीफाई करना है। अभी हमने ऐसा सम पीछे किया है, फर्स्ट ये दे रखा है तो पहले आप इनके कोफैक्टर निकाल लीजिए, फिर एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, एडजॉइंट ए में पुट कर दिया, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा हमारे पास, एक्सपेंड कर दिया मैंने रो 1 से, आप जिससे मर्जी कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा जिसे हमारा आंसर आया इसमें 76। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, इसमें सॉल्व कर देंगे, फिर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके देखनी है आपने, सेम क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट ये जो और अदर पार्ट्स हैं इसके, ये भी बिल्कुल सेम करने हैं आपने पार्ट 1 की तरह। नेक्स्ट है हमारे पास 5th क्वेश्चन, इसमें मेनली डियर स्टूडेंट एडजॉइंट ही है जो हमारे लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने कर लिया, फिर डिटर्मिनेंट निकालना है, ए इनवर्स में एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये बात ध्यान रखनी है। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, शो करना है कि ए इनवर्स जो है ए स्क्वायर के इक्वल है। तो हम ए इनवर्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं इसमें ए इनवर्स वाली, ठीक है, फाइंड आउट भी करें। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकाला, एक्सपेंड कर दिया रो 1 से, 1 इंटू इसको और इसको छोड़ा, ये आ गया, फिर ये क्या हो गया 1 2 है, माइनस है इसलिए इस पर साइन चेंज हो गया +1, इसको छोड़ा बचा 2 1 0 0, फिर हमने क्या किया, इसको छोड़ा बचा ये, इनको सोल्व करके ये तो 0 आ गया, यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से आया हमारे पास 1 इंटू 2 0 0 +1, ठीक है, वैसे माइनस होता है लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी गिवन है तो +1। अब क्या करा हमने, ये आ गया हमारे पास 1, हमने इनके कोफैक्टर्स निकाले सबके तीनों के, एडजॉइंट ए क्या किया हमने यहाँ ये एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, सारे के सारे लिख दिए। उसके बाद ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए तो 1 है, डिटर्मिनेंट ए तो 1 है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर एज इट इज़ आ गया दिस। अब हम राइट हैंड साइड ली हमने ए स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि हम उसके स्क्वायर कर करके लिखेंगे, इसका मतलब है ए इंटू ए। अब ए इंटू ए की मल्टीप्लाई करी हमने, देखो कैसे करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, -1 2, फिर 1 1 जा 1, बीच में प्लस का साइन होता है, ऐसे इसमें 1 की -1 से, -1 की 1 से, 1 की 0 से, ऐसे इसमें 1 की 1 से, -1 की 0 से, 1 की 0 से, देन है आपके पास 2 की 1 से, फिर -1 की 2 से 0 से, फिर इससे करी, फिर इससे करी हमने, लास्ट में हमारा आंसर आ गया 0 0 1 0 -1 -1 1 2 1, यही हमारा यहाँ आया था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स टू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, फाइंड बी। और ए बी हमें चाहे ए बी ले लो या बी ले लो, आई के इक्वल गिवन है। देखो एक तो मेथड होता है हमारे पास, हमें ए बी फाइंड आउट करना है, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ए बी आई के इक्वल है तो मल्टीप्लाई बाय, क्या चीज़ नहीं चाहिए हमें, जैसे बी नहीं चाहिए तो बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी हमें फाइंड आउट करना है तो ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स। अभी इसकी वैल्यू क्या होती है, आई इंटू बी, और आई की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं वही सम आता है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी ए इनवर्स, मीन्स हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, वही हमारा बी होगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ से बी इज इक्वल टू ये इधर आके ए इनवर्स आई, ठीक है। तो यहाँ पर ए इनवर्स आई है हमारे पास, मीन्स ए इनवर्स है, आई की किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो सेम ही आंसर आएगा। A11 हमने फाइंड आउट किया, पहले कोफैक्टर्स निकाल लिए, फिर एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकालने के बाद डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट किया, फिर ए इनवर्स की वैल्यू निकाली, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये आ गया हमारे पास, सिंपली यही हमारी बी की वैल्यू है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ ए इज इक्वल टू दिस शो दैट ए इनवर्स की वैल्यू ये है, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड निकाल लेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, 2 इसको छोड़ा ये आ गया, 0 के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास -1 इंटू ये और ये छोड़ा ये आ गया, 1 आ गई इसकी वैल्यू। फिर इसके कोफैक्टर्स निकाले हमने, ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास, ए इनवर्स आया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। फिर हमने राइट हैंड साइड निकाली। राइट हैंड साइड पे देखो ए स्क्वायर है तो हम उसको लिखेंगे ए इंटू ए, -6a + 11i। तो ए की ए से मल्टीप्लाई करी ये आ गया हमारे पास, -6 की है +11। देखो इसको सॉल्व कैसे किया हमने, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लिया, जैसे 2 2 जब 4 + 0 + 1, तो ये +0 ये 4 आ गया। फिर इसकी पहले इसकी इससे करी, फिर इससे की, फिर इससे की, फिर इससे, फिर अगले वाले की इन तीनों से, फिर इससे अगले वाले की इन तीनों से। ठीक है, फिर हमारे पास ये आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ये आ गया, 11 की आई से कर दी ये आ गया। अब सोल्व कैसे किया, ऐसे किया है 4 - 12 + 11, 11 और 4 30, 15 - 12 13। ऐसे ही -1 0 0 ये -1 हो गया, -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 + 6 1। ऐसे ही हमने इकट्ठा सोल्व कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का इनवर्स एंड ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल है। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करी, ए ट्रांसपोज कर लिया, ए का ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट, कॉलम को रो में, 2 1 3 5। ठीक है, फिर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, इनका एडजॉइंट ए इनवर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज का, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे वो इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, फिर इनके साइन चेंज हो गए, फिर ट्रांसपोज किया ये आ गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज निकाला, ये हो गया 5 2 10 -3 7 हो गया। फिर ए ट्रांसपोज का इन्वर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, ये हो गया 1/7, एडजॉइंट ए इनवर्स की वैल्यू ये हो गई, ये आ गया हमारे पास। अब राइट हैंड साइड पे ए इनवर्स निकालेंगे पहले, फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए क्या आ गया हमारे पास, ये आया। ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट ए हमने किया 10 - 3 7 हो गया हमारे पास। फिर ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये फिर इसका ट्रांसपोज किया, 1/7 का नहीं करना, उसको एज इट इज़ रखा, इसका ट्रांसपोज कर लिया, यही साइड हमारी ये आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इफ ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, तो हम पहले ए बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इसका एडजॉइंट अप ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी निकलेगा जब। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया पहले, 0 -4 -4। अब एडजॉइंट ए बी कैसे निकलेगा, इनको इंटरचेंज कर लो आपस में, इन दो के साइन चेंज, फिर उसका ट्रांसपोज किया, ये आ गया हमारे पास। ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी, -1/4, और ये एज इट इज़। फिर हमने बी इनवर्स निकाला, एडजॉइंट बी अपॉन, क्योंकि हमें क्या चाहिए थे राइट हैंड साइड पे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो हम पहले बी इनवर्स निकाल लेते हैं। एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी, एडजॉइंट बी की वैल्यू ये आ गई, डिटर्मिनेंट बी की ये आई, तो बी इनवर्स आ गया 10। ऐसे ही हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाली, फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया, ए इनवर्स आ गया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, जो ये फॉर्मूला लगाया, हर बार फॉर्मूला ज़रूर लगाएंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर हमने बी की इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, देखो 1/2 और 1/2, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको बाहर ही रखा है, हमने मल्टीप्लाई किया है जो वो इसकी इनकी आपस में की है बस। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास, ये 1/2 2 जा 4 हो गया, और माइनस एज इट इज़ ये आ गया हमारे पास। अब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है इसके फर्स्ट पार्ट की तरह ही, वो आपने ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू दिस
बी इनवर्स की वैल्यू गिवन है, देखो बी इनवर्स की वैल्यू गिवन है और उसने कहा फाइंड ए बी इनवर्स। अब ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू तो दे ही रखी है, तो हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसकी मल्टीप्लाई बी इनवर्स से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो इसने कहा ए बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स गिवन है तो हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड सेम, पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करो, फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करो, फिर डिटर्मिनेंट निकालो। फिर हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो -1/19 आ गया, -19 आया तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दिस। अब हमारे पास ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, 1/19 को बाहर ही रखा। अब सिंपली इनकी मल्टीप्लाई की, ये आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ a इज इक्वल टू -3 -15 5 दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए बी इनवर्स। तो इसमें सेम करना है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसमें ए इनवर्स दे रखा है, देखो इसमें ए इनवर्स की वैल्यू, तो इसमें हम बी इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, ठीक है। 10th क्वेश्चन की तरह आप सेम करेंगे 11th को। नाउ द 12th क्वेश्चन इज गिवन a is equal to 2 -4 -3 7 compute a inverse and show that 2a inverse is equal to 9i minus a। देखो a इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो पहले करना भी है बाद में प्रूव करना है कि इसकी 2 से मल्टीप्लाई करें और 9 यूनिट मैट्रिक्स में से माइनस कर दें a को, तो वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो एडजॉइंट a की वैल्यू क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज किया, फिर इनका रेसिप्रोकल हो गया, इनके साइन चेंज हो गए दोनों के, ट्रांसपोज, फिर हमारे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ये आ गई, 7 2 14 4 3 12। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, इनकी हमारी मल्टीप्लाई करके ये आया। प्रूफ क्या है, 2 इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर, देखो ये 2 कट जाएगा, 1/2 इंटू 2, ठीक है। ए इनवर्स ये आ गया हमारे पास, 9i क्या हो गया, 9009 और माइनस ए की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर गिवन है। इनको आपस में सोल्व किया, दोनों साइड सेम आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ द क्वेश्चन इसी का सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू a माइनस 3i इज इक्वल टू 2 इंटू आई प्लस 3a इनवर्स। एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाली हमने, इंटरचेंज कर दिया, फिर उनके साइन चेंज कर दिए, ये आ गया। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई है -6, ए इनवर्स निकाला, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, -1/6 दिस आ गया। अब a माइनस 3i इज इक्वल, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 2i प्लस 2 3 जा 6a इनवर्स। देखो i और i इधर चले गए, -5i हो गया, ये जो 6 है ये अपोन में आ गया, 6 इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो 1/6 को हमने बाहर रख लिया, बिल्कुल बच्चा a एज इट इज़ माइनस, और 5i क्या मतलब क्या है, 5005। तो ये हो गया ए इनवर्स -1/6 जो आया था हमारा फाइंड आउट करके, ये रहा 1 -2 -5 4। अब हमने क्या किया, इस वाले को सोल्व किया, 4 -5 -1, 5 -0 0, 4 में से 2 में से 0 गया 0, 1 -5 -4। और इस वाले में क्या किया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर से माइनस कॉमन ले लिया तो आपस में कट हो गया, ये बचा 1/6, ये क्या बच गया -1 5 2 -4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ द 13th क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल टू दिस, शो दैट a स्क्वायर -4a प्लस i2 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड, हैंस फाइंड। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि हैंस फाइंड, तो वैसे वो हमारे लिए और इजी हो जाता है, हमें कोफैक्टर निकालने की नीड नहीं रहती। फिर देखो ये स्टेटमेंट गिवन है और इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है। अब ये प्रूव करना है पहले तो, a स्क्वायर -4a प्लस i2, a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू a, -4a प्लस i का मतलब ये है। अब हमने क्या किया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ये एज इट इज़। इनको इकट्ठा सोल्व कर लिया, 7 -8 प्लस 1, 12 -12 प्लस 0, 4 -4 प्लस 0, 7 -8 प्लस 1, ये करके आ गया 0 0 0 0, हैंस प्रूव्ड। अब इसने कहा है हमें a स्क्वायर -4a प्लस i इज इक्वल टू 0 है, तो a इनवर्स फाइंड आउट करो। अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों साइड a इनवर्स ले लिया, बोथ साइड पे दोनों साइड हमारा a इनवर्स लेने का मीनिंग क्या है,
सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर इंटू ए इनवर्स, इसमें भी हो गया 4a इंटू ए इनवर्स, यहाँ हो गया आई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 0 के साथ हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वेयर को a इंटू ए इनवर्स। अब a इंटू ए इनवर्स हमारा होता है i प्लस आई की मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर से करते हैं वो सेम आएगा, किसी भी मैट्रिक्स से करेंगे, ये 0 हो गया। अब दोबारा से इसका ए स्क्वेयर को मैंने a इंटू ए में किया था, तो a इंटू ए इनवर्स का मतलब भी क्या हो गया i, तो बचा a माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स प्लस का इधर ही रखा, 4i माइनस का था इधर ले गए 4i, ये माइनस a, क्योंकि a ही आएगा अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आपका सेम आंसर होगा। अब हमारा 4i से मल्टीप्लाई हो गया माइनस a, ये आ गया 4004, ये इससे हो गया, तो ये माइनस करके ये हमारा आंसर आ गया। ये उससे इजी हो जाता है, थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन ये बहुत इजी है मेथड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 is show that a is equal to this, satisfy this equation and hence find a inverse। देखो a इनवर्स फाइंड करना है और x में वैल्यू गिवन है, तो हम मानेंगे fx हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसके x के प्लेस पर मान लिया a, एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 i इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है, a इंटू ए प्लस 4a माइनस 42i, तो a इंटू ए की आपने मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, प्लस 4 की a से करी तो ये आया, माइनस 42 की इससे करी तो ये आया। फिर इनको सोल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 0 0। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब हमें a इनवर्स निकालना है इसकी हेल्प से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए फिर प्लस 4a माइनस 42i इज इक्वल टू 0। हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, a इनवर्स से a की a इनवर्स से, 4a की a इनवर्स से, माइनस 42i की a इनवर्स से, 0 की भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई की। अब a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू तो क्या होती है हमारी i, तो ai प्लस इसका बन गया 4i माइनस 42 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब ये i तो कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब है a प्लस 4i। देखो 4 तो कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ तो रहेगा, लेकिन कोई भी मैट्रिक्स है, वेरिएबल मैट्रिक्स है, वो एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हो गया 4i इज इक्वल टू 42, इसको माइनस वाले को उधर ले गए, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई 1/42, a प्लस 4i, तो a किया प्लस 4 किया, तो ये हमारे पास इन दोनों को प्लस कर लिया, आंसर आ गया 10। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज if a is equal to 3 minus 4 minus 5 2, verify that a square minus 5 minus 14i2 and hence find this। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 13 14 की तरह। नाउ द 16th क्वेश्चन इज a is equal to this, show that, इसमें देखो a क्यूब है माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस i इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है पहले और फिर फाइंड करना है हमें a इनवर्स। देखो कैसे करेंगे, पहले प्रूव कैसे करोगे आप, ए क्यूब का मतलब क्या है, पहले मैंने अलग अलग कर लिया, ए स्क्वायर सोल्व कर लिया फिर ए क्यूब, ठीक है। तो ए स्क्वायर किया हमने ए इंटू ए की ए से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। फिर ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी उसमें उसकी ए से मल्टीप्लाई कर दी, मीन्स ए क्यूब हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। अब हमने इसमें पुट कर दी वैल्यूज़, जो ये आया था ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस आई इज इक्वल टू 0, इसमें ये वैल्यू पुट कर दी, ए क्यूब की, फिर 6a स्क्वायर की, फिर 11a की, फिर माइनस आई की वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया हमारे पास, इसकी इससे की, फिर 6 से अंदर मल्टीप्लाई हो गई, 11 की इससे हो गई माइनस 1, फिर इन सबको इकट्ठे सोल्व कर लिया, 3 माइनस 24 प्लस 22 प्लस 1, ऐसे करके ऐसे इस रो का इकट्ठा सबको सोल्व करके 0 0 0 0 आ गया, हैंस प्रूव्ड। अब हमारे पास क्या है, ए क्यूब, हमें तो इन्वर्स निकालना है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, ए क्यूब को लिखा ए इंटू ए माइनस 6a इंटू ए प्लस 11a माइनस आई इज इक्वल टू 0। फिर हमने मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से दोनों साइड, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू ए इनवर्स, फिर ये 6a इंटू ए इनवर्स, फिर 11a इंटू ए इनवर्स, ये इसकी 0। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, आई, ए स्क्वायर आई माइनस 6ai प्लस 11i माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। बट हमें तो ए इनवर्स चाहिए, जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ये वाली,
जो हमने पहले फाइंड आउट करी थी यहाँ से ए स्क्वायर की, वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू जो आई है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11 आई। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, -6 की मैंने ए से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 11 की भी इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया आई से, फिर इनको सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th इज फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस शो दैट ए क्यू माइनस, बिल्कुल सेम सम है जो हमने लास्ट किया है। नेक्स्ट है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, नहीं एक्स इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। देखो हमारी एक स्टेटमेंट होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये बन रहा है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, ये इधर जाके क्या बन गया ए इनवर्स बी। नहीं तो मेथड भी बताया था ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड। ठीक है, तो हम हमारे पास क्या हो गया, ए हमारे पास है ये वाला पहले वाला 3 1 2 -1, बी की वैल्यू है 4 2 1 3। और हमने क्या किया, एडजॉइंट ए निकाल लिया क्योंकि हमें क्या चाहिए ए इनवर्स, तो हमने एडजॉइंट ए निकाला, इनको इंटरचेंज कर दिया, इसको भी इंटरचेंज, फिर साइन चेंज हो गए, फिर ये आया हमारे पास डिटर्मिनेंट ए निकाला, ये आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये सॉल्व करके आया, इसकी बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स फॉर विच, देखो 3 7 2 5, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक्स है, -1 दिस इज इक्वल टू दिस, मीन्स हमारे पास एक ए है इसमें, एक बी है और एक सी है। यही मैंने लिया ए एक्स बी इज इक्वल टू सी हमें गिवन है, तो हमने क्या किया, आगे तो मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, पीछे मल्टीप्लाई कर दिया बी इनवर्स से, ताकि वो आपस में आई आई बन जाए, है ना। तो यहाँ से खाली एक्स बच जाएगा। अब हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स और पोस्ट मल्टीप्लाई बी इनवर्स से, तो ये ए इंटू ए इनवर्स भी आई बन गया, इंटू एक्स तो है ही, बी इंटू बी इनवर्स भी आई बन गया। अब हमारे पास है ए इनवर्स सी इंटू बी इनवर्स, ए इनवर्स सी इंटू बी, एक्स की वैल्यू यही फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, पहले एक बार तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं यहाँ से, फिर बी इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने यही किया, एडजॉइंट ए निकाल लिया, ये आ गया, फिर बी निकाला, एडजॉइंट बी निकाल लिया, ये आ गया, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दी, हमारा ए इनवर्स की पहले सी से करी, फिर जो आंसर आया उसकी बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ जाएगा हमारे पास। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।